हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो पूरी सिविल वाली भर्ती को लेकर बनाई गई है। इसमें आपके 4612 में कितने पदों पर आपकी वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कि कितने पद जुड़ेंगे, और जो नई भर्ती आपकी लगभग 2200 प्लस पदों पर सिविल की नई भर्ती देखने को मिल रही है वो कब और किस पैड से देखने को मिलेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। फाइनल दोस्तों आपकी जो 4612 की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और 100% कट ऑफ बताने वाला हूं। आज मैं वो कट ऑफ बताऊंगा कि उस कट ऑफ से नीचे वाले बिल्कुल उम्मीद मत रखना। यानी कि आज मैं इस तरीके से लकीर खींचने वाला हूं अपनी वीडियो में कट ऑफ की कि इस लकीर से जो इधर वाले होंगे वो सब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो इस लकीर से इधर वाले होंगे या नीचे वाले होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि मैं एक क्राइटेरिया फिक्स कर दूंगा कि इससे नीचे कट ऑफ आपकी किसी कीमत पे नहीं जाएगी। आप किसी नई भर्ती की तैयारी में जुट जाना, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाएं। इसलिए बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वो जुड़ पाएंगे। बाकी आप सिविल की नई भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिविल की नई भर्ती की सारी अपडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की सारी एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तो स्पेशली वो जेई का है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ को लेकर। देखिए, जनरल का जो स्टूडेंट है मेरे पास डेली क्वेरी आ रही है, लेकिन यूट्यूब पे क्या इतनी कम कट ऑफ बताई जा रही है, बच्चों को खुश किया जा रहा है। मैं सही मायने में बता रहा हूँ, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आप एक मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं और आपके अगर 49 नंबर से कम है, मेरी बात समझ लेना, फिर से रिपीट कर लेना, कि अगर आप किसी के मान लीजिए 48 नंबर है, मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा। नॉर्मलाइजेशन लोग है या उसकी किस्मत में हो तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर किसी भी जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट के 49 प्लस नंबर है, चाहे 49.5 हो या 49.12 कुछ भी करके हो, 49 ही क्यों ना हो, ठीक है, इवन यहाँ तक 48.5 तक भी हैं तो वो सिलेक्शन के चांस मान है, लेकिन उससे नीचे हैं तो उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। वो नई भर्ती की तैयारी करें। ओबीसी की बात करें, मेल की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं मेल की, फीमेल की अभी बताऊंगा। मैं इस समय पहले मेल की बात कर रहा हूं। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 47 से अगर आपके नीचे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना। यूट्यूब पे 40-42 ओबीसी की बताई जा रही है कट ऑफ, लेकिन सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46 या 45.5 नंबर आप मान सकते हैं, उससे कम पे आप उम्मीद मत रखना, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें थोड़ा सा और ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की और फीमेल की, तो ईडब्ल्यूएस का तो बता दिया हमने। एससी का 40 से नीचे उम्मीद मत रखना। अगर आपके 40 या 40 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, टेंशन फ्री रहें आप, ठीक है। एसटी कैटेगरी स्टूडेंट 35 प्लस हैं तो आपका 100% हो जाएगा। यानी कि मैंने वो कट ऑफ नहीं बताई है कि 35 प्लस -1, इसका मतलब 34 भी हो गया। मैं वो कट ऑफ बता रहा हूं कि भाई आपके अगर नंबर 35 से मान लीजिए ज्यादा हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल, जैसे मान लीजिए मैंने 40 मेल की बताई है, तो फीमेल में क्या है, आप ये मान सकते हैं कि अगर हमारे फीमेल के 38 नंबर हैं या इवन 37 नंबर प्लस है मान लीजिए, तो उसके सिलेक्शन की उम्मीद है, यानी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में 37-38 नंबर है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मान सकते हैं। जैसे ओबीसी में हमने बताई है कट ऑफ 47 बताई है, तो 47 में से 3 हम घटा लेते हैं तो 44 के आसपास या 43.5 नंबर से प्लस जिसके नंबर है फीमेल में, वो 100% सिलेक्शन के दायरे में है। मैंने कट ऑफ बहुत एनालिसिस करने के बाद बताई है। यूट्यूब पे आप कट ऑफ देखते हैं वो चीज़ें एक अलग होती हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट से जुड़ा होता हूँ, उस बेस पे भी ये कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं चीज़ें सारी पेपर देखा है, बच्चों से रिव्यू लिया है, तब जाके मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि एकदम से अनाधुन में कट ऑफ बताना, फिर बाद में टीचरों को क्या है उस पर अड़िग रहना पड़ता है और बच्चों को नुकसान हो जाता है। तो कम कट ऑफ बताकर मैं आपको खुश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कट ऑफ बताइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कट ऑफ आपकी यही जाने वाली है, ठीक है, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नई भर्ती को लेकर। तो ये दोस्तों लगभग 1 साल 1.5 साल हो गए हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर, जिसमें सिविल की जो वैकेंसी है वो 1625 पोस्टें थी, इलेक्ट्रिकल की 302 और मैकेनिकल की 376, ठीक है। टोटल 2303 पद थे उस टाइम पे, लेकिन आज इलेक्ट्रिकल के दुगने हो गए, मैकेनिकल के दुगने हो गए, एग्रीकल्चर के भी आ गए दोस्तों,
और इसी के साथ साथ हमारे सिविल के जो 1625 थे, ये पद बढ़कर लगभग दोस्तों 2200 प्लस आपके हो गए हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये पहले की अपडेट थी, आप सोच रहे हैं कि सर इसमें जो 4612 की पोस्ट है इसमें कितने पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इसमें ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो इसमें 0 पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मैं आपको पहले वीडियो को क्लियर कर देता हूं, पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि इसमें आप कोई पदों में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया काफी रनिंग में हो चुकी है, रिजल्ट आपका आना बाकी है, चीजें फिर आपकी फाइनल की ओर अग्रसर हो जाएंगी। ठीक है, डीबी करा के तुरंत। अब दूसरी चीज है कि नया नोटिफिकेशन निकलेगा। अब नए नोटिफिकेशन में हो सकता है 12 मई को दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले पहुंच रहे हैं, और उसी के साथ एक्सरे टेक्नीशियन वाले भी 12 मई को ही दोस्तों यूपी टेपलसी आयोग पहुंच रहे हैं। बाई द वे इन्होंने मेरे पास ये भेजा एक्सरे वालों ने, तो इन्होंने भी अपनी डेट 12 मई को रखी है, यूपी टेपलसी आयोग जो नए सचिव जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो 12 मई को एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जितने भी जेई वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले, सभी आप अपना एफर्ट लगाइए। अच्छी बात है आपका इसमें हो जाए, जो रनिंग में वैकेंसी है। इन केस अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो नई वैकेंसी को आप भी अपनी भर्ती के लिए एफर्ट लगाइए। संख्या बल में बहुत पावर होती है। जब 12 मई को सभी स्टूडेंट पहुंच रहे हैं तो चीजें सचिव सर के जब संज्ञान में पहुंचेंगी तो सचिव सर उस चीज को माइंड में भी लेंगे, क्योंकि चीजें जायज है। 2023 से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले परेशान हैं, और 2023 से आनी थी, नहीं आई। 24 में पैट नहीं हुआ, 25 में पैट की वैलिडिटी, मैं 24 में पैट की वैलिडिटी बढ़ाने की कोशिश की, सचिव जी ने 25 को बोल दिया। 25 में से 13-14 नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, 13 आई होप, और अभी सिविल का या इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, एग्रीकल्चर का ये नोटिफिकेशन नया देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर बच्चे 12 मई को पहुंच रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना कीमती समय एक दिन का निकाल के जरूर यूपी टेपलसी आयोग पहुंचे, क्योंकि ये जो आपका क्या है कि एक लाइफ बन जाएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है, अधिकारी लेवल की पोस्ट है, और पोस्टों से बहुत अच्छी है, कंपटीशन भी कम है। आप तैयारी भी करते रहें, क्योंकि भर्ती तो 100% आनी है, लेकिन तैयारी दोस्तों जो सिविल का जैसे अभी कट ऑफ आई तो बच्चे कह रहे सर हम कंप्यूटर नहीं कर पाए, हम यूपीजी के नहीं कर पाए, हमारे तो 42 ही रह गए, हमारे तो 46 होने चाहिए थे, इजी पेपर था, हार्ड था, ये था वो था, अल्लम गुल्लम था। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता ना, जब बाद में समय बीत जाता तो रोते हैं, फिर फोन करते हैं, मैं तो सर पोस्ट फिल नहीं कर पाया, मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो जाति का वो लगा दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप तैयारी करें, किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो 99 रुपीज़ में हमारा कॉम्बो पैक है, जो कि आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर से, तो मैं जेई वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लेकर, इस कॉम्बो पैक को अभी से तैयार करके पूरा रख लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं और जेई बनना चाहते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि जेई की वैकेंसी 100% आएगी, और इस 99 को कॉम्बो पैक को अभी ले लो, क्योंकि ये बाद में भी लेना पड़ेगा और इसकी जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन अभी इसको तैयार कर लोगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। इसमें बहुत सारी खासियत हैं जो आपको दिख रही हैं, कम पेज में अच्छा स्कोर, नंबर 1 चैनल है जो नोट्स देता है राइटिंग के मामले में, कंटेंट के मामले में, हर चीज के मामले में। तो आपको लेने के जो तरीके हैं वो ये तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि व्हाट्सअप करके आप आराम से QR कोड के थ्रू पेमेंट करके तुरंत ले लेंगे। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और टीकेडी एजुकेशन सर्च कर लेना, यह एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी कॉम्बो पैक या यूपीजी के अलग और कंप्यूटर अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग प्राइस हैं, पर सब्जेक्ट 49 के हिसाब से है, तो आप इजिली आराम से ले सकते हैं। लेकिन जेई वालों के लिए स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ, अपनी तैयारी में जुट जाएं। और 12 मई को मैं भी पहुंच रहा हूँ, आप 8 बजे 12 मई को यूपी टेपलसी आयोग पहुंचे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार का धरनाबाजी या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें नए सचिव जी आए, उनके संज्ञान में बात रखनी है और ये पूछना है कि जेई की भर्ती पे क्या चल रहा है, हमारी वैकेंसी अगले 8 दिन में, 10 दिन में, जो भी हो सके हमें रिलीज कर दीजिए। ठीक है, बस ये चीजें हमें अपनी रखनी है शांतिपूर्ण तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, जानकारी आई होप सही लगी होगी। कोशिश करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आप नई भर्ती चाहते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी ये बात पहुंच पाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगामी अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।